डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 17 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है नासा छपिया प्रोजेक्ट विच वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू व्हाट? आंसर सी, मार्स। अभी जो छपिया प्रोजेक्ट है उसका संबंध जो है कि मंगल ग्रह से है, वो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। तो ये छपिया प्रोजेक्ट जो है कि ये मंगल ग्रह से संबंधित है। नासा ने क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग प्रोजेक्ट के तहत छपिया मीन्स होता है कि क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग प्रोजेक्ट के तहत यूएसए के ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर में मंगल सिमुलेशन मिशन विकसित किया है। नासा के मंगल सिमुलेशन मिशन में छपिया क्रू 1 में 4 स्वयंसेवक शामिल होंगे, जो उसमें रहने के लिए जो 1 वर्ष के अधिक समय तक वहाँ पे 1 वर्ष से अधिक समय तक जो है कि मंगल ग्रह में रहेंगे। इनका उद्देश्य है कि जो भी मंगल ग्रह पे जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे रहने योग्य जो है अनुकूलता वो जो है कि का अध्ययन करना है, वहाँ अनुकूल बनाना है। तो उसी के लिए टेक्सास के ह्यूस्टन जॉनसन स्पेस सेंटर में 1700 वर्ग फीट का एक 3D प्रिंटेड एयर लॉक्ड आवास बनाया गया है। तो उसमें जो है कि एक रोबोट होगा एंड 4 बेडरूम होगा, 2 बाथरूम होगा। इससे जो है कि इतना बड़ा जो है विकसित किया गया है, जो कि वो मंगल ग्रह पे होगा। तो रेतीले क्षेत्र और ऊर्ध्वाधर क्षेत्र में रह सकता है। तो ऐसे जो क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग ऐसे प्रोजेक्ट के तहत जो है कि वहाँ पर रिसर्च डेवलपमेंट किया जाता है। ये नासा के द्वारा जो है कि ये प्रोजेक्ट जो है कि चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है Paul Kagame, who recently won the presidential election for the 4th time, is related to which nation? Answer B, Rwanda। अभी राष्ट्रपति पॉल कागमे ने रवांडा के राष्ट्रपति चुनाव में चौथी बार जो है कि जीत हासिल कर दी है। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे ने 99% मत से जो है कि वहाँ पे चौथी बार जो है कि वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। वर्ष 2000 से देश पर जो है राष्ट्रपति के रूप में शासन करने वाले 2000 से राष्ट्रपति के रूप में वहाँ पे शासन करने वाले जो पॉल कागमे जी हैं, और वो 2017 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 99% मतों के साथ जीत हासिल की थी। इसके बाद नए राष्ट्रपति के रूप में 15 जुलाई 2024 को रवांडा में उन्होंने नए राष्ट्रपति के रूप में रवांडा में बने हैं। नेक्स्ट है वेयर वाज द फर्स्ट वैक्सीन फॉर द हर्पस वायरस एडमिनिस्ट्रेशन टू एशियन एलिफेंट रिसेंटली? जो अभी हर्पस वायरस है, तो अभी एलिफेंट ये यूएसए के द्वारा जो है कि अभी निर्मित किया गया है। एशियाई हाथी टेस्ट को हर्पिस वायरस के जो हर्पिस वायरस है, तो उनके लिए अभी बनाया गया है। जो दुनिया का ये पहला टीका है हर्पिस वायरस। अभी तक हाथी हर्पिस वायरस के लिए जो वहाँ की हाथी थी एशिया में, तो हर्पिस वायरस से जो है कि वो उनके हर्पिस वायरस के कारण बहुत ज़्यादा मौतें हो रही थी। तो उसी के लिए एक ऐसे वहाँ पे वैक्सीन जो है कि डेवलप किया गया है। तो इसके द्वारा यूएसए के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसके बाद जो है अब अमेरिका के टेक्सास के एक चिड़ियाघर ने एशियाई हाथी टेस्ट को हर्पिस वायरस के लिए पहली बार हाथी का टीका लगाया है। हाथी हर्पिस वायरस जो हर्पिस वायरस होता है एक घातक बीमारी है। बार बार क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है हर्पिस वायरस किससे संबंधित है? तो हर्पिस वायरस एक घातक बीमारी है जो भारत, नेपाल, ये हाथियों में पाया जाता है। हर्पिस वायरस भारत, नेपाल, थाईलैंड के अलावा कई चिड़ियाघरों में हाथियों के उससे प्रभावित हुए हैं। तो mRNA वैक्सीन को बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन द्वारा ये बनाया गया है। इसे बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर पॉल लिंग द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है recently USA has announced to deploy long range missile in the which country from the year 2026? Answer C, Germany। अभी यूएसए ने वर्ष 2026 से जर्मनी में लंबे दूरी की मिसाइलें तैनात करने की घोषणा कर दी है यूएसए ने। तो 1990 के दशक के बाद जो है कि पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2026 से जर्मनी में लंबी दूरी के हथियार स्थापित करने की घोषणा की है। वाशिंगटन में सबसे हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन में इस पर सहमत बनी थी। 2026 तक तैनाती के लिए नियोजित हथियारों के टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें शामिल हैं, जिन्होंने पिछले 30 वर्षों में अपनी प्रभावशीलता साबित की है। एंड सबसे हाल ही में यमन में चौथी विद्रोहियों के खिलाफ है जो है कि ये बनाया गया है। एंड
जर्मन चांसलर वाशिंगटन ने कहा है कि हम जानते हैं कि रूस में हथियारों का अविश्वसनीय निर्माण होता है, जो कि हथियारों के लिए सबसे ज़्यादा जानने वाला, जो बनाने वाला है, जो वहाँ पे डेवलप होने वाला देश है, रूस है। नेक्स्ट है, वेयर हैज द 45th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कमिटी ऑन द स्पेस रिसर्च स्टार्टेड रिसेंटली? कोस्पार। आंसर है साउथ कोरिया। पहली बार साउथ कोरिया की मेज़बानी में जो 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो है कास्पर का वैश्विक सम्मेलन जो है कि होगा, तो वहाँ पे दक्षिण कोरिया इसकी मेज़बानी कर रहा है, होस्ट होगा। तो अंतरिक्ष में जो भी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान बढ़ावा दे रहा है, 13 जुलाई को 2026 को दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में जो है कि आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 21 जुलाई तक चलेगा, 13 से 21 जुलाई तक। कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन KASA के अनुसार अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की 45वीं वैज्ञानिक सभा में 60 देशों के लगभग 3000 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने, उद्योग ने उसमें जो है कि उसमें शामिल हुए थे। इस साल कोरिया में पहली बार कास्पर महासभा की मेज़बानी की जा रही है, जो हर 2 साल में आयोजित की जाती है। पिछला आयोजन 2022 में एथेंस के ग्रीस में हुआ था और अगला आयोजन 2026 में फ्लोरेंस इटली में होगा। नेक्स्ट है, where has the testing of the world first 3D printed electric abra started recently? Answer A, UAE। अभी दुबई में जो दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात UAE में दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण RTA ने निजी क्षेत्र के सहयोग से 3D प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग करके जो है कि रिसर्च डेवलपमेंट किया है और पहले इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण वहाँ पे जो है कि टेस्टिंग एंड कमीशनिंग स्टार्ट कर दिया है। एब्रा का निर्माण अबू धाबी में अल सीर मरीन कंपनी द्वारा कई वैश्विक कंपनियों के सहयोग से किया गया था, जिसमें जापान की मित्सुबिशी शामिल है और जर्मनी की सीमेंस जिसने प्रिंटेड की प्रोग्रामिंग और जो सीमेंस है एंड की देखरेख में किया गया, और जर्मनी की टार्किडो एंड जिसने इलेक्ट्रिक मोटर की निर्माण करता है एंड आपूर्ति करता है, एंड टांसफी कंपनी ने सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण प्रक्रिया को देखरेख करता है। तो एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कई कंपनियों का उसमें सहयोग है। जो अभी 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा जो स्टार्ट हो रहा है, तो कई कंपनियों के सहयोग से वो जो है कि स्टार्ट हो रहा है और इसकी लंबाई 11 मीटर होगी एंड चौड़ाई 3.1 मीटर होगी। एंड इसमें 10 किलो वाट का मोटर लगाया जाएगा एंड लिथियम बैटरी होगी एंड इलेक्ट्रिक जो उसमें चार्जिंग किया जाएगा उस प्रणाली लगा हुआ है। एब्रा को एक परीक्षण के द्वारा वहाँ टेस्टिंग किया गया। TR6 लाइन पर शेख जायद रोड मरीन ट्रांसपोर्ट के स्टेशन पर संचालित किया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द USA पार्ट टिलमैन अवार्ड रिसेंटली? आंसर बी, प्रिंस हैरी। अभी प्रिंस हैरी को पैट टिलमैन अवार्ड से सम्मानित किया गया एंड ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने USA के लॉस एंजिल्स में एक्सीलेंस एंड स्पोर्ट परफॉर्मेंस ईयरली किया गया और इस कार्यक्रम में दुनिया के 21 मास्टर मूर्तिकारों ने भाग लिया था। पटनायक ने भगवान जगन्नाथ और उनके भक्त बलराम दास जो है कि मतलब वहाँ पे अवार्ड की सेवा के लिए पैट टिलमैन सम्मान प्राप्त किया है एंड ड्यूक ऑफ द सक्सेस को इन्वेस्ट गेम 2024 के लिए पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, हु हैज लॉन्च द वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम रिसेंटली? आंसर डी, ICR। अभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना को लॉन्च किया है। ये ICR के द्वारा लॉन्च किया गया है। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट ICR के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान को विकास और बढ़ावा देने के लिए भारत में कृषि और पशुपालन अनुसंधान के परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए 16 जुलाई 2024 को एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इस जो योजना के अभिनव योजना का शुभारंभ ICR के 96वें स्थापना दिवस पर ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम के उद्घाटन किया, उनकी अध्यक्षता में हुई, जो कृषि अनुसंधान और नवाचार के लिए सरकार के समर्थन पर जो रेखांकित करता है। नेक्स्ट है, द न्यू स्पीसीज ऑफ स्क्वाइल हिमा डिस्कवर रिसेंटली बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन द अरेबियन सी इन रिलेटेड टू एंड डॉगफिश शार्क। अभी
भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण ने जो अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरब सागर में अभी जो है कि डॉगफिश शार्क स्क्वेलस हीमा की एक नई प्रजाति खोजी है। ये भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अरब सागर के किनारे केरल के शक्ति कुलंगरा मछली पकड़ने के बंदरगाह से गहरे पानी में रहने वाली डॉगफिश शार्क स्क्वेलस हीमा की एक नई प्रजाति की खोज की है। स्क्वेलस परिवार में डॉगफिश शार्क एक प्रजाति है जिसे आमतौर पर स्पर डॉग के रूप में जाना जाता है और इसकी विशेषता चिकनी पृष्ठी पंख रीढ़ है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये खोजा गया है। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द सिद्ध पोर्टल, आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अभी जो है कि कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने स्किल इंडिया डिजिटल हब के तहत सिद्ध पोर्टल को लॉन्च किया है। एंड आरएलडी सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने सिद्ध स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल बनाया है जिससे लाभार्थियों को उनके लिए चल रही सभी योजनाओं को पूरी तरह से जानकारी देगा। ऑनलाइन पोर्टल में जो पंजीकरण करवाएंगे अनिवार्य किया जाएगा और उसके माध्यम से जो भी कैंडिडेट लाभार्थियों को उनके द्वारा योजनाओं की पूरी तरह से जानकारी मिलेगी। थैंक यू। आज हमने 17 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें जो कि ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं जो कि करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब